हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हिस्ट्री अबाउट एनीथिंग के 5वें एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करें कि भारत के ऐसे 4 शासकों के बारे में जिनको अय्याशी का बहुत शौक था और वह अपना ज्यादातर समय सिर्फ भोग विलासिता में गुजारा करते थे और इन राजाओं ने ना जाने कितनी औरतों के साथ संबंध बनाए होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 4 पर है किशन सिंह, किंग ऑफ भरतपुर। दोस्तों, इनका जन्म 4 अक्टूबर 1899 में हुआ था और यह भरतपुर के राजा थे। इनका भी शौक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब था, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। इनकी एक या दो नहीं बल्कि 40 रानियां थी। दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में किशन सिंह से जुड़े कई सारे राजों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। किशन सिंह को तैराकी का बहुत ज्यादा शौक था। इन्होंने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए एक गुलाबी संगमरमर वाली झील बनवा रखी थी, जिसके अंदर जाने के लिए राजा ने चंदन की सीढ़ियां लगवा रखी थी। और जब भी राजा तैराकी के लिए जाते थे तो निर्वस्त्र स्त्रियां सीढ़ियों पर खड़ी होकर राजा का स्वागत करती थी और सभी रानियां और रखेल हाथों में मोमबत्ती लेकर नाचती थी। और जिसकी मोमबत्ती सबसे ज्यादा देर तक जलती थी, उस रात राजा किशन सिंह उसी रानी के साथ संबंध बनाते थे। और यह राजा किशन सिंह की अय्याशी की एक कहानी है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 की। दोस्तों, नंबर 3 पर है पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह। ऐसा माना जाता है उनका सबसे बड़ा शौक सुंदर लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना था। सुंदर औरतें और काम वासना पटियाला के राजा की बहुत बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने 38 सालों तक पटियाला पे राज किया था। उन्होंने 5 शादियां की थी और ऐसा माना जाता है कि इनके पास 400 से ज्यादा रखेल थी और कुल मिलाकर राजा के 88 बच्चे थे। पटियाला के राजा की अय्याशी का पता इस बात से चलता है कि वह भारतीय ब्यूटिशियन, सोनार, परफ्यूमर और फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर अपनी रखेल को रात बिताने के लिए तैयार करते थे। इन सब बातों का विवरण दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा में दिया गया है। दीवान जर्मनी दास यह भी लिखते हैं कि महाराजा भूपेंद्र सिंह नग्न पार्टियों के शौकीन थे और सप्ताह में एक बार ऐसी पार्टी जरूर करते थे। और गर्मियों के समय राजा अपने स्विमिंग पूल में नग्न महिलाओं के साथ मदिरा के साथ जमकर अय्याशी करते थे और पार्टियों में नग्न महिलाओं के बदन पर मदिरा गिराकर शराब पी जाती थी और इसके बाद सामूहिक संबंध भी बनाए जाते थे। दोस्तों, यह राजा बहुत रईस थे। आजादी के बाद जिस सिल्वर बग्गी पर बैठकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे, वह बग्गी भी इन्हीं राजा की थी। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों, नंबर 2 पर है मोहम्मद शाह रंगीला। जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता चल गया होगा कि यह कितने रंगीन किस्म के आदमी होंगे। यह इतना अय्याश था कि वह कभी कभार तो निर्वस्त्र ही होकर अपनी वेश्याओं के साथ पूरे महल में घूमता था और इसको हर रात एक नई वेश्या की जरूरत होती थी। तो दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल साम्राज्य का वंशज था और इसका जन्म सन 1702 में हुआ था। यह औरंगजेब का पोता था। इसने मुगल साम्राज्य को मजबूत करने के बदले उसको और कमजोर कर दिया था और सिर्फ अपनी वासना और अय्याशी के चलते। मोहम्मद शाह ने 29 सितंबर 1719 में महज 17 साल की उम्र में ही मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली थी। और दोस्तों, भारत का मशहूर कोहिनूर हीरा भी इनकी ही बेवकूफी की वजह से भारत के हाथ से चला गया था। यह उल्टे सीधे नियम बनाता था और खुद उन नियम का पालन नहीं करता था। यह बिना कुछ सोचे कोई भी कार्य कर देता था। यह कभी किसी को भी ऊंचे पद पर बिठा देता था और अगले दिन ही उसी व्यक्ति को जेल में डलवा देता था। और कभी वह अपनी अय्याशी के लिए दरबार में आने वाले लोगों को बिना कपड़ों के आने का हुक्म देता था और जो कोई भी इस नियम को नहीं मानता था उसे यह रूह कपा देने वाली सजा सुना देता था। और इसी डर के कारण सभी महल के लोग आ भी जाते थे। अपनी रखेलों के गोद में बैठकर यह सारे फैसले करता था। तो कभी सभी दरबारियों को औरतों के कपड़े पहनने का हुक्म दे देता था और यह राजा शराब पीकर अपने दरबार में ही अपनी दासियों के साथ संबंध बनाता था। और एक बार तो शराब के नशे में इसने सभी कैदियों को जेल से रिहा करवा दिया और जब इसको होश आया तब सबको वापस जेल में लाने का हुक्म दे दिया। और जब कुछ कैदी नहीं मिले तो इसने सड़क से उठाकर किसी भी राह चलते को जेल में डाल दिया। इसी के शासनकाल में कोठे जैसी चीजें मशहूर होने लगी और इसके शासनकाल में नूरबाई के कोठे के सामने अमीर लोगों का हर शाम तांता लगा रहता था और इन्हीं बेवकूफी के चलते यह नादिर शाह से हार भी गया था। और अब वीडियो पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं नंबर 1 की। दोस्तों, नंबर 1 पर है मुगल बादशाह शाहजहां। हर कोई शाहजहां को आज जानता होगा, मगर आप आज शाहजहां की शख्सियत को जान पाओगे कि वह प्रेमी नहीं एक वासु था। दोस्तों,
आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि मुमताज की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। दरअसल मुगल बादशाह मुमताज की खूबसूरती का कायल था, इसीलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा अपनी किसी और बेगम से बच्चे पैदा नहीं किए थे। इतने बच्चों को जन्म देने के चलते मुमताज को कई बीमारियां हो गई थी, जिसकी वजह से अंत में उसकी मौत भी हो गई थी। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने करीब 8 शादियां और की थी और इनके अलावा इसके हरम में कई सौ औरतें भी थी। और इतने के बाद भी इसने अपनी बेटी जहांआरा के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए थे और उसका निकाह तक होने नहीं दिया था। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चा हुई तो शाहजहां ने कहा कि माली को अपने लगाए हुए पेड़ का फल खाने का हक होता है। सुप्रसिद्ध यूरोपीय यात्री फ्रांकोइस बर्नियर्ड ने अपनी किताब ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में इस विषय पर यह लिखा है कि महल में बार बार लगने वाले मीना बाजार, जहां पर अगवा कर लाई गई सैकड़ों औरतों के साथ संबंध बनाए जाते थे और इन औरतों को बूढ़ा होने पर या अच्छा ना लगने पर महल से निकाल दिया जाता था। तो दोस्तों, इतना वासना में लीन रहता था शाहजहां। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।